आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी और विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें आगे देखते हैं सप्ताह 7 दिवस 1। सप्ताह 7 दिवस 1 में पाठ 5 दिया है छोटू का घर। इसके बारे में बच्चों अपन को आज पढ़ना है। इसमें दिया है लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया आपकी माँ के घर के किस हिस्से में ज़्यादा समय बिताती हैं। तो किस हिस्से में बिताती हैं वो? रसोई घर में। मकान जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे घर कहते हैं। घर का कोई ऐसा हिस्सा जिसमें आप सबसे कम जाते हैं। तो सभी जगह जाते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 4 में आप अपने घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। तो आपको एक घर का चित्र बनाना है बच्चों और इसमें ऐसे ऐसे रंग भरना है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 5 में या आपके घर में कौन कौन से हिस्से हैं जहां आप रहना पसंद करते हैं। तो कौन सा हिस्सा है? जैसे टीवी वाला कमरे में और दादाजी के कमरे में। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 6 में घर और मकान में क्या अंतर है लिखिए। तो घर ये घर है और ये मकान है। घर में पूरा परिवार रहता है, मकान बनाया जाता है, मकान में आदमी रहता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखते हैं सप्ताह 7 में दिवस 2 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें दिया है बताओ मैं कौन हूँ। एक पहेली दी है बच्चों। इस पहेली को अपन को हल करना है। जैसे इसमें दिया है घर में इधर उधर जाला बुन लेती है, मच्छर कीटों को जकड़ लेती है। तो उसे क्या कहते हैं? मकड़ी है। दीवारों पर दौड़ लगाती, कीड़े मकोड़े सब खा जाती। तो कौन रहता है? वो छिपकली है। इसके बाद घर का हर सामान कुतर देती, गणपति जी का वाहन होते। तो कौन होते हैं वो? चूहा है। हरी हरी घास खाती, दूध हमें देती है। तो कौन देती है? गाय। इसी प्रकार इसको पहेली को पूरा करेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में कि चींटी को किसी खाने के सामान का पता कैसे चलता है। तो सूंघ कर पता चलता है बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में क्या कुछ जानवर बिना बुलाए भी हमारे घर आ जाते हैं। तो आ जाते हैं। कैसे? जैसे चींटी है, छिपकली है, चूहे हैं। तो ये सभी बिना बुलाए हमारे घर पर बच्चों आ जाते हैं। इसके आगे दिया है बिन बुलाए जानवर क्या आपको अच्छे लगते हैं। तो बताना है। कुछ जानवर अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके बाद बनाओ। तो अभ्यास क्रमांक 3 में चित्र दिए हैं। जैसे गाय है, चूहा है, छिपकली है, बकरी है, बंदर है, ये कीट है और ये घोड़ा है, ये मकड़ी है, चींटी है और ये तोता है। तो इनके आपको बनाना है चित्र बच्चों। इनके चित्र आपको बनाना है। इसके आगे दिया है दिए गए चित्र के आधार पर सूची बनाइए। तो सूची बनाना है आपको। चित्र दिया है जैसे आमंत्रित जानवरों के नाम। तो जिसको आप आमंत्रण करते हैं तो किसको करते हैं? जैसे गाय है, घोड़ा है, बकरी है और तोता है। ये आपको बिन बुलाए जानवर कौन से होते हैं? जो बिना बुलाए आ जाते हैं। जैसे चूहा आ जाता है, छिपकली है, बंदर है, काकरोच है और चींटी है। तो इसे बिना बुलाए आ जाते हैं बच्चों। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में सोचो क्या आप पक्षी के लिए दाना पानी रखते हैं। हाँ रखते हैं। अपन दाना पानी रखते हैं पक्षियों के लिए। अभ्यास क्रमांक 5 में आप अपनी पसंद के जानवर का नाम लिखिए और बताइए कि आपको क्या पसंद है। तो गाय मुझे बहुत पसंद है, यह एक शांत जानवर होता है। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हो। इसमें आप अपनी पसंद लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको करना है। इसके आगे दिया है सप्ताह 7 दिवस 3 में दिया है बताओ अभ्यास क्रमांक 1 क्या आप शौचालय का उपयोग करते हैं। तो करते हैं। तो हाँ लिखना है यहाँ पर। क्या आप टॉयलेट का उपयोग करके उसमें पानी डालते हैं। हाँ डालते हैं। इसके आगे दिया क्या आपके विद्यालय में टॉयलेट की व्यवस्था है। तो हैं। आपके विद्यालय के टॉयलेट में कौन साफ करता है। सफाई वाले साफ करते हैं। इसी प्रकार इसको आप लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है क्या आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर सार्वजनिक शौचालय देखते हैं। हाँ देखते हैं। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर बच्चों बने रहते हैं। इसी के आगे अगला दिया है क्या आपको सार्वजनिक शौचालय का उपयोग किया है। आपने घर के शौचालय और सार्वजनिक शौचालय में आपको क्या अंतर लगा है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि घर के शौचालय और सार्वजनिक शौचालय में। तो घर के शौचालय में हमेशा हम उपयोग करते हैं इसलिए इसकी सफाई ज़्यादा रहती है और सार्वजनिक शौचालय में सफाई नहीं रहती है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। सार्वजनिक शौचालय में ज़्यादा सफाई नहीं रहती है और अपने घर के शौचालय में बच्चों ज़्यादा सफाई रहती है। इसी प्रकार इसको बताना है। इसके आगे दिया है बताओ अभ्यास क्रमांक 1 में
लिखा है अच्छी आदतों पर सही का निशान लगाइए। तो आपको सही अच्छी आदत क्या है, जैसे टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोते हैं तो ये सही आदत है, तो उसमें आपको सही का चिन्ह लगा चाहिए। प्रतिदिन नहीं नहाते हैं तो गलत है, ये नहीं है। स्वच्छ एवं साफ कपड़े पहनते हैं, ये भी अच्छी आदत है। समय समय पर नाखून एवं बाल काटते हैं, ये भी अच्छी आदत है। भोजन करने के पूर्व हाथ नहीं धोते, गलत आदत है। तो जो अच्छी आदत है उस पर आपको बच्चों सही के निशान लगाना है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 2 में घर एवं विद्यालय में साफ सफाई नहीं होती तो क्या होती। साफ सफाई नहीं होती तो हम क्या हो जाते, बीमार पड़ जाते। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में एक क्या बना है, गीला कचरा इसमें डालते हैं और इसमें सूखा कचरा डालते हैं। एक कचरादान बना है, गीला कचरा और सूखा कचरा। चित्र देखकर सोचिए लिखित दोनों कचरादानों में किस किस तरह के कचरा अपन डालते हैं। जैसे गीला कचरा काय में डाल कौन होता है, सब्जी का छिलके होते हैं, बचा खाना होता है, ये भी गीला होता है। सूखा कचरा कौन सा होता है, कागज होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, है ना। तो इसी को आप इसमें बच्चों लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है इसमें अभ्यास क्रमांक 4 में। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है क्या आपके गांव मोहल्ले में कचरा गाड़ी आती है। यदि आती है तो हाँ आती है, और नहीं आती तो नहीं लिखना है इसमें आपको बच्चों। आप अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हैं, तो हम कूड़ेदान में डालते हैं, डस्टबिन कहते हैं उसी को अपन, है ना। इसी की बात है अभ्यास क्रमांक 6 में गीला कचरा। गीला कचरा किस रंग के डिब्बे में और सूखा कचरा किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए। तो गीला कचरा हमें हरे रंग के डिब्बे में और सूखा कचरा नीले रंग के डिब्बे में डालना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 7 दिवस 5 में अभ्यास क्रमांक 1 दिया है इसमें कि दिए गए चित्र में रंग भरना। तो ये चित्र बना है बच्चों, तो इसमें आपको रंग भरना है। इसी तरह आपको अलग अलग अच्छे डिजाइन से इसको रंग भरना है। इसके आगे अगला दिया है इसमें अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में बिंदुओं को जोड़कर रंगोली बनाइए। तो आप ये बिंदु दिए हैं तो इसको आपको ऐसे बच्चे जोड़ना है, जैसे मैंने जोड़ के बताया है। आप इससे अच्छी भी बना सकते हैं, तो आपको इसी प्रकार से बच्चों बनाना है, और आप इससे अच्छा बना सको तो इससे अच्छा भी बनाना है इसको आपको। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में किन किन त्योहारों पर घर की साफ सफाई एवं सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो कब, जैसे दिवाली है, रक्षाबंधन है, दुर्गा पूजा, ईद, जन्माष्टमी, तो इनमें अपन अपने घर की साफ सफाई एवं सजावट करते हैं बच्चों। त्योहारों के अलावा किन अवसरों पर आप अपने घर को सजाते हैं। शादी में, जन्मदिन में या मेहमानों के आने पर। जब अपने घर में शादी होती तब भी अपन अपने घर को सजाते हैं, जन्मदिन में सजाते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। अब सोचो इस चित्र में आपको बच्चों देखना है क्या हो रहा है। बच्चे रंगोली बना रहे हैं, पटाखे खाल रहे हैं, फुलझड़ी जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं यहाँ पर बच्चे। तो एक त्योहार का नाम बताना है, तो त्योहार का नाम क्या है, दीपावली। इसी प्रकार आपको बताना है। इसमें लिखा है इस त्योहार में आप क्या क्या करते हैं। तो इस त्योहार में क्या क्या करते हैं उसके बारे में आपको बच्चों बताना है। जैसे इसमें लिखा है घरों की साफ सफाई करके घरों को सजाते हैं अपन दीपावली में, हैं। दीपावली में क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और पटाखे जलाते हैं और नए कपड़े भी पहनते हैं और खूब सारी मिठाइयाँ और पकवान भी खाते हैं। इसी प्रकार आप उसको लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 7 दिवस 6 में करो। तो इसको आपको अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, जो आपको इसमें लिखा आमंत्रित या बिन बुलाए जानवरों को छांट कर लिखना है। तो ये जानवर दिए जैसे छिपकली है, चींटी, गाय, चूहा है, बकरी, चिड़िया, मक्खी, तोता, मेंढक, भैंस और मच्छर। इसमें आपको लिखना है। तो आमंत्रित जानवर कौन से हैं, जैसे गाय अपन बुलाते हैं, कुत्ता है, बकरी है, तोता है और भैंस है, इसको अपन बुलाते हैं तभी ये आते हैं। इसके आगे बिन बुलाए जानवर जैसे होते हैं छिपकली है, चींटी है, चूहा है, चिड़िया, मक्खी, मच्छर और मेंढक, बिन बुलाए आ जाते हैं। इसी के आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 में आप अपने विद्यालय में डस्टबिन या कचरादान का उपयोग करते हैं। तो हाँ करते हैं अपन। शौचालय का साफ होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि गंदगी नहीं होगी तो हम बीमार नहीं होंगे। अगर शौचालय साफ होगा तो हम बीमार नहीं होंगे। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 4 में पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से घर सजावट की वस्तुएं बनाइए। जैसे गुलदस्ता है, डोरमेट, ये आप अपने बना सकते हैं पुरानी वस्तुओं से। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 5 में हमारे आसपास साफ सफाई नहीं होने से हमें क्या क्या परेशानी होती है लिखिए। तो साफ सफाई नहीं होने से बहुत बदबू होगी और हम बीमार भी हो जाएंगे। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 6, इसमें लिखा है कि आप अपने घर के विभिन्न हिस्सों भागों का उपयोग कर किन किन कामों के लिए करते हैं लिखिए। तो जैसे घर के विभिन्न हिस्सों के नाम हैं, तो रसोई घर है, तो रसोई घर में क्या होता है, खाना बनाना। इसके बाद पूजा घर है, तो यहाँ क्या होता है,
पूजा करते हैं अपन, शयन कक्ष है तो यहाँ क्या करते हैं अपन, सोते हैं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 7 नहीं सॉरी अभ्यास क्रमांक 7, दिए गए चित्र को आसानी से उपलब्ध वस्तुओं से सजाना है। तो इसको बच्चों आपको सजाना है, आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, है ना, और इसको सजा भी सकते हैं, अलग अलग कलर से गेट है तो इसको इसी प्रकार से आपको इसको बच्चों हल करना है। इसी प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब